हेलो एवरीवन, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा देखा जाए एक बड़ी न्यूज यहां पर आपके लिए कि यूपी ट्रिपल एससी ने पीटी को लेकर फाइनली यहां पर अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन यहां पर देखा जाए तो 1 अगस्त को कल यहां पे लॉन्च कर दिया गया है। इसमें आपको विज्ञापन, उसके प्रारंभ होने की तिथि, फॉर्म कब कैसे यहां पे भरने वाले हैं, इसको लेकर के पूरी जानकारी आपको दी गई है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको यहां पर यूपी ट्रिपल एससी का यहां पर पीटी का एग्जाम देना है तो आप यहां पर इसका फॉर्म जरूर फिलअप कर दें। फॉर्म यहां पर आपके बीच आ गया है, आपको सभी जानकारियां मैं यहां पर एक एक करके दे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने यहां पर आपको फाइनली ये रिपोर्ट यहां पर आपको विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा जो है 2023 की जारी कर दी है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा इसे हम यहां पर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में यहां पर शॉर्ट फॉर्म में हम पीटी 2023 के नाम से जारी किया गया है। देखिए, विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है यहां पर लिखा हुआ है 1-8 अगस्त, अर्थात 1 अगस्त को जारी किया गया है। और जारी करने के साथ ही ऑनलाइन आपका आवेदन भी ओपन कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की दोनों की तिथियों को देखा जाए, आपको डेट 1 तारीख अर्थात कल से ही यहाँ पे प्रारंभ हो गई है। तो बिना देर के आप पीटी का फॉर्म जरूर फिल कर दें। लेकिन इसके साथ साथ कौन यहाँ पे भर सकता है, किसको भरना चाहिए, और यहाँ पर इसके संदर्भ में देखिए पीटी इत्यादि का स्कोर क्या कैसा है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो शुल्क आवेदन को सबमिट करने की यहाँ पे जो अंतिम तिथि बताई गई है वो 30 अगस्त रहेगी। ठीक है, तो 1 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक यहाँ पे आप पीटी का फॉर्म भर सकते हैं। और यदि मान लीजिए कोई दिक्कत होती है शुल्क के समायोजन में, आवेदन में, उसमें कोई संशोधन जो करना होगा फॉर्म फिलअप होने के बाद, तो आपको 6 दिन यहाँ पर आपको और दे दिए गए हैं। 6 तारीख अर्थात कि 6 सितंबर तक आप उसमें संशोधन की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। यदि कोई गड़बड़ हो गई है तो उसे आप ठीक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण जानकारी है, बिना समय गंवाए, यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी की आप तैयारी कर रहे हैं, पीटी एग्जाम का वेट कर रहे थे और पिछले साल आप नहीं दे पाए थे, तो यहां पर आप इस साल के इस फॉर्म को वेट कर रहे थे, तो यहां पर आ गया है। बिना देर किए तुरंत जाइए और इसका फॉर्म फिलअप करिए। देखा जाए यहां पर आपको सारी जो जानकारी दी गई है कि यहां पर यदि आप 30/8/2023 तक अपना आवेदन शुल्क या जो है फॉर्म यहां पर अगर आप सबमिट नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपको 30 तारीख के पहले यहां पर अपना फॉर्म सबमिट कर लेना है। इसके साथ साथ देखिए, यहां पर अभ्यर्थियों के द्वारा बैंक से शुल्क जमा करने के लिए 30/8/2023 और उसके पश्चात विलंब के लिए 7 दिवस के अंदर 6/9/2023 तक अनिवार्य रूप से यहां पे करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को भी संशोधित किया जा सकता है। तो इसकी भी जानकारी यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि क्या, कब, कैसे आप फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं, सबमिट कैसे कर सकते हैं, पेमेंट कैसे कर सकते हैं, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको मैंने दे दी है। तो बिना लेट किए यहाँ पर आप इसको जाकर अपना फॉर्म जरूर फिलअप कर लें। चलिए बता दें इसके संदर्भ में और क्या क्या जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है यूपी ट्रिपल एससी पीटी के संदर्भ में। सबसे पहली चीज देखिए, ऑनलाइन एग्जाम यहां पर देखा जाए आवेदन है वो सिर्फ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई अन्य फॉर्मेट यहां पर नहीं दिया गया है। समूह गा की सारी जो भर्तियां होती हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा यहां पे आयोजित की जाती हैं, उसकी परीक्षा आयोजित की जाती है। और समूह गा के सभी जो पद होते हैं वो भी यहां पर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा भरे जाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की जो अनिवार्यता है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या जानकारी इसमें दी गई है। सबसे पहले देखिए, ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में प्रारंभिक जो अर्हता परीक्षा है पीटी है वो आयोग की वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है uptripplesc.government.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने में, और उसके आवेदन आपको स्वीकार यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ ऑनलाइन किए जाएंगे, ऑफलाइन यहाँ पर आपको आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा पीटी की जो अनिवार्यता से जुड़ी शर्तें हैं वो भी यहां पर आपको बताई गई हैं। सबसे पहले देख लीजिए, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली है, अर्थात 2 चरणों में होगी, 2 चरणों में होगी। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य है। अर्थात कहने का मतलब, यदि आपको लेखपाल देना है, वीडियो का एग्जाम देना है, या कोई अन्य यहाँ पर जो भी
यूपी ट्रिपल एस सी जितने भी एग्जाम लेती है उसका एक कॉमन एग्जाम होता है जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसको हम और भी सिंपल फॉर्म में कह सकते हैं कि प्रीलिम्स, ठीक है। और उसके बाद हर एक एग्जाम का यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का जो परिणाम था वो ऑलरेडी आपको देखा जारी कर दिया गया है, पिछले साल के पैटर्न पर ही है। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी का एग्जाम दीजिए अगर आपने पिछले साल नहीं दिया है, उसके बाद ही आप यहाँ पर मेंस के लिए जो आपको प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की कट ऑफ यहाँ पर आएगी, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कट ऑफ आती है, उसी आधार पर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कहने का मतलब आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। पिछले साल का पैटर्न ऑलरेडी आपने देख लिया है, अब आप इसके बारे में परिचित भी होंगे। देखिए पिछले साल के जो एग्जाम परिणाम था 25/1/2023 को घोषित कर दिया गया है, और एक बार अगर आपने पीटी का एग्जाम पास कर लिया है तो यहाँ पर इसका जो स्कोर है, पास करने का मतलब है आप फाइनली यहाँ पर जो भी क्रेडिट स्कोर आएगा वो हर एग्जाम के लिए पास स्कोर अलग अलग कट ऑफ हो सकता है, ठीक है, उसको डजंट मैटर। लेकिन इसमें जो आपने स्कोर गेट किया है, प्राप्त किया है, वो 1 वर्ष तक यहाँ पर आपको मान्य रहेगा। यानी कि 25/1/2023 को जो रिजल्ट आया है वो 24/1/2024 तक यहाँ पर मान्य रहेगा। अगर आपने यहाँ पर पिछले साल एग्जाम दिया हुआ है तो इस साल जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ पर एग्जाम लेने वाली है उसमें बैठ सकते हैं। कब तक बैठ सकते हैं? जो एग्जाम यहाँ पर 24/1/2024 तक यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है, मेंस ओरिएंटेड। लेकिन अगर उसके बाद यहाँ पर कोई एग्जाम आयोजित किया गया तो उसमें आप नहीं बैठ पाएंगे। उसके लिए बैठने के लिए आपको फिर से इस एग्जाम को यूपी ट्रिपल एस सी पीटी वाला ये वाला एग्जाम यहाँ पर देना जरूरी हो जाता है। तो फिर से यहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से पीटी देना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपको अगला एग्जाम दे पाएंगे। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो आयोग विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु यहाँ पे मुख्य परीक्षाओं के आयोजन के लिए यहाँ पर फाइनली उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो फॉर्म देखिए यहाँ पर आ गए हैं, फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करिए, वहाँ पे अपना जाइए, उसका आवेदन करिए। देखिए फॉर्म आपको फिलअप यहाँ पे कैसे करना है इसमें देख लीजिए। बाकी यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी गई है। आवेदन आपको भरना कैसे है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म आपको फिल कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपका एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी यहाँ पर आप जाएंगे वेबसाइट पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, उसे यहाँ पर आप ओपन करेंगे। अपना कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में अपनी सारी जानकारी, अपना नाम, पता, एड्रेस, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर अपना भरेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेज में यहाँ पर अपना फ़ोटो आप उस पर और उस पर साथ ही साथ अपना हस्ताक्षर करके फिर आप उस फोटो को यहाँ पे अपलोड करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद तीसरे स्टेज में बाकी का जो फॉर्म का शेष विवरण रहेगा वो आपको इसमें भरना है। इसके साथ साथ फीस का भुगतान, जब सारी यहाँ पे फॉर्म का विवरण हो जाएगा, डन हो जाएगा, सबमिट कर देंगे तो फिर अगला ऑप्शन यहाँ पर आएगा शुल्क जमा करने का। तो वहाँ पर आपको फीस का भुगतान करना होगा। समायोजन और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फाइनल आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद उसके सबसे लास्ट में यहाँ पर फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपको यहाँ पर ले लेना है। तो ये 5 चरणीय प्रक्रिया है आवेदन को आपको भरने को लेकर के। तो ये फाइनली मुझे जो बताना था कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम जो होना है वो उसके लिए फॉर्म जरूर भर दीजिए। एप्लीकेशन आ गया है। आपको अगर नेक्स्ट ईयर के जनवरी के बाद भी कोई एग्जाम में बैठना है नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए तो आपको इस साल फिर से पीटी का एग्जाम देना है। तो आज के लिए यहाँ पे इतना ही बच्चों। नेक्स्ट कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी से रिलेटेड अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए, बाकी यहाँ पे सब्सक्राइब करके रखिए। सारी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।